हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं रेखा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको एक हार्ट टचिंग स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। ये स्टोरी एक गुरु और उनके शिष्य की है। उससे पहले आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और सबसे पहले आपके पास मेरा वीडियो आ सके। तो चलिए दोस्तों, और मुझे पूरी उम्मीद है कि यह कहानी आपके दिल को छूकर ज़रूर निकलेगी। तो आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं इस कहानी को शुरू करती हूँ। चलिए। एक बार की बात है, एक बार एक अध्यापक एक संपन्न परिवार के शिष्य के साथ कहीं जा रहे थे तो उस शिष्य को कुछ मजाक सूझी, क्योंकि उसके रास्ते में किसी गरीब मजदूर के जूते दिखाई दिए। उसने अध्यापक से कहा, गुरुजी, अगर हम इन जूतों को छुपा दें तो कितना मजा आएगा। तो दोस्तों, बाल सुलभ जिज्ञासा थी और बाल मन चंचल होता है। अब उसको तो मजाक सूझ रहा था, लेकिन गुरुजी ने कहा कि नहीं, गरीब इंसान के साथ इस तरह का भद्दा मजाक करना ठीक नहीं है। क्योंकि उसने कहा कि गरीब इंसान के साथ भद्दा मजाक करना ठीक नहीं है, क्यों ना हम इन जूतों में कुछ सिक्के डाल दें और देखें कि इसका इस गरीब मजदूर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो उन्होंने ऐसा ही किया, उस जूते में कुछ सिक्के डाल दिए। जैसे ही मजदूर अपना काम करके लौटा और उसने एक पाँव अपने जूते में डाला तो उसको कुछ कठोर सा महसूस हुआ। उसने अंदर हाथ डाला, उसने जूते के अंदर हाथ डाला तो वहाँ उसको कुछ मिला और कुछ सिक्के दिखाई दिए। दोस्तों, वह थोड़ा आश्चर्य में पड़ गया, क्योंकि जब उसने जूते रखे थे तो कुछ नहीं था। तो आसपास किसी को नहीं देखा, तो उसने नहीं देखा और उसे कोई दिखाई भी नहीं दिया कि किसने ये सिक्के डाले। वापस उसने दूसरा पैर अपने जूते में डाला और वापस उसको उसमें फिर कुछ सिक्के दिखाई दिए। अब दोनों जूतों के सिक्कों को उसने अपने हाथों में रखा। गरीब था बेचारा, हाथों में रखा और प्रभु की तरफ उसने इशारा किया कि हे प्रभु, पता नहीं किस भले मानुस ने यह सिक्के मेरे जूतों में छुपाए हैं, लेकिन जिसने भी ये सिक्के छुपाए हैं उसको मेरी दुआ है, ताकि इन पैसों से मैं अपने बच्चों और पत्नी के लिए कुछ खाना और दवाइयाँ ला सकूँगा। और इतना बोलकर वह चला गया। इस बात को शिष्य और अध्यापक दोनों सुन रहे थे। अब अध्यापक ने शिष्य से पूछा कि अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हें कैसा महसूस हुआ, क्योंकि शिष्य तो कह रहा था कि हम इसके जूतों को छुपा देते हैं। तो अब अच्छा काम करके तुम्हें कैसा महसूस हुआ, तुम्हारी पहले वाली मजाक या मेरा यह तरीका मदद करने का। तो उसने कहा कि गुरुजी, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। अब मुझे समझ आ गया है कि सच्ची खुशी किस चीज़ में है। जब हम किसी की मजाक उड़ाते हैं तो हमें कुछ पल का आनंद मिलता है, लेकिन इससे हमें बद्दुआ ही मिलती है। लेकिन अगर हम किसी की मुश्किल परिस्थिति में उसकी हम मदद करते हैं तो उसको भी नहीं पता चलता कि हमने उसकी मदद की है, लेकिन अंदर ही अंदर
हमें पता है कि हमने उस इंसान की मदद की है। यही सच्ची खुशी है। जब हम दूसरों को खुशी देते हैं तो हमें सच्ची खुशी मिलती है। इसी तरह खुशियाँ बांटते रहिए, लोगों की मदद करते रहिए और दान करते रहिए, जिसके भी आप काबिल हों दोस्तों। जितना भी आपसे बन पड़े, कम हो ज़्यादा हो, लेकिन दान करना चाहिए। दान ज़रूर करें। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको दान करना कंपलसरी यानी कि अनिवार्य रूप से इतने रुपये दान करने ही चाहिए, क्योंकि हर किसी की ज़रूरत अलग अलग होती है। अगर आप किसी को पैसों का दान नहीं कर सकते तो कम से कम चीज़ों का दान तो कर ही सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह हार्ट टचिंग स्टोरी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जो नए हैं, अभी तक बने हैं, तो किस तरह की कहानी आप सुनना चाहते हैं ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मिलती हूँ एक अच्छी स्टोरी में अगले